जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स 22 सितंबर दिन पड़ रहा है सोमवार का। इस दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और पूरे 10 दिन की नवरात्रि हैं इस बार। माता की सवारी हाथी है जो कि बहुत ही शुभ और अच्छा मानते हैं। तो हमें माता के पहले दिन की स्थापना कैसे करनी है, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 22 सितंबर सुबह में आप जल्दी उठें और घर की साफ़ सफाई देखिए। अमावस्या के दिन आपको डीप क्लीनिंग करनी है, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। सुबह में आप स्नान के बाद उत्तर या पूरब दिशा में चौकी लगाएंगे। तो चौकी लगाने से पहले वहाँ पर आपको एक कोई स्वास्तिक या शुभ चिन्ह बना लेना है। आप हल्दी से, रोली से, जो आपके पास हो आप उससे जो है स्वास्तिक बना सकते। इसके बाद लकड़ी की चौकी हमको लेनी है और उस पर बिछाना है लाल गुलाबी रंग का कपड़ा, क्योंकि लाल गुलाबी रंग माता को बेहद प्रिय होता है। अच्छा, जो लोग भी मिट्टी की कलश स्थापना करते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि जैसे सोमवार को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो रविवार के दिन जो है मिट्टी का कलश खरीद के ना लाएं। मिट्टी की कोई भी चीज़ रविवार और मंगलवार को नहीं खरीद के लानी चाहिए। और अगर आप मिट्टी का कलश ला रहे हैं तो उसे आप लाके एक दिन पहले ही पानी में भिगो के रख दें, जिससे जितना पानी उसे सोखना होगा वह सोख लेगा। कलश भरने के बाद आपका पानी कलश में समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूजा की सारी सामग्री रख ली है। और देखिए, सभी को नवरात्रि के पहले दिन सर धोकर स्नान करना चाहिए, तभी आप घट स्थापना करेंगी, तभी आप व्रत का संकल्प लेंगे पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद। मान लीजिए अगर आपके यहाँ कोई अलग नियम है तो फिर आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाएंगे। अब देखिए, सारी सामग्री हमने एक जगह इकट्ठी कर ली है और आसन बिछाकर हम बैठ गए हैं। बिना आसन के पूजा नहीं की जाती है। अगर आप महिला हैं तो सर ढक के ही आप पूजा की शुरुआत करेंगी। और अगर आप सुहागिन महिला हैं तो पहले आप खुद का श्रृंगार करें, उसके बाद माता का आह्वान करें, माता की स्थापना करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं चौकी पर सबसे पहले चावल का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान करेंगे। और माता की फ़ोटो अगर ख़राब हो गई हो तो आप उसे बदल लें, नई ले लें। नहीं तो आपके घर में जो पहले से फ़ोटो या मूर्ति है आप उन्हीं का पूजन करें। बस ध्यान रखें, अगर आप नई फ़ोटो या मूर्ति ला रहे हैं उसमें शेर का मुख बंद होना चाहिए, ठीक है। खुले मुख वाले शेर की फ़ोटो घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। कहते हैं इससे घर में कलह क्लेश बढ़ता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं सबसे पहले जो है चावल का आसन देकर माता रानी को स्थापित करूँगी। उसके बाद जो है चावल का आसन देकर ही हमने यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लिया है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप एक सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आप चाहें तो खाली एक मुट्ठी चावल की ढेरी करके ही उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, चांदी का लें। स्टील का कलश हमें अवॉइड करना चाहिए। अब कलश की कंठ पे जो है हमें मौली लपेटनी होती है। रोली कुमकुम से इस कलश के ऊपर जो है स्वास्तिक बनाएंगे। नोट कर लीजिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो 22 तारीख की सुबह में 6:09 से लेके 8:06 तक का पहला शुभ मुहूर्त है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 11:50 से लेकर 12:38 तक है। तो यह दोनों मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं कलश स्थापना के। अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा, एक सवाल जो आपके मन में होगा, क्या हम बिना व्रत किए कलश की स्थापना कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल। आप शुद्ध और सात्विक रहते हुए कलश की स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं और माता की खेतरी भी बीज सकते हैं, यानी ज्वारे बो सकते हैं। बस आपको पूर्ण रूप से शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डाला और साफ़ ताज़ा जल से हमने कंठ तक भर लिया है जल से। इसके बाद सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ
2 इलायची, 2 लौंग, और ध्यान रखें टूटी फूटी लौंग ना हो, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। इसके बाद हम अक्षत डालेंगे और कुछ भी मीठा हमें डालना है तो 1 बतासा हम डाल लेंगे। आप चीनी या मिश्री भी डाल सकते हैं। इसके बाद में इसके पूरे 9 दिनों तक हमारे कलश का जल शुद्ध और खुशबूदार बना रहे, इसके लिए हम इसमें कपूर भी डाल लेंगे और 1 गुलाब का फूल हम डाल लेंगे। आप इत्र भी डाल सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो कलश स्थापना, तो आप इसमें कौड़ी और 1 कमलगट्टा भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर आम के पत्ते लेंगे, अशोक के भी ले सकते हैं, और डंडी के साथ ही हमें लेने हैं और इनको भी हमें कलश में ही डाल देना है। आम के पत्ते पे जो टीका चंदन हल्दी का कुमकुम का टीका लगाएं और 1 जटा वाला नारियल पानी का हमें लेना है। इसके ऊपर आप लाल चुनरी लपेट सकते हैं, कलावा लपेट सकते हैं, नारियल पर स्वास्तिक बना दें। अब इसका मुख हमें पूजा करने वाले की तरफ रखना है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, बस ध्यान रखें कि नारियल का मुख कलश के अंदर नहीं होना चाहिए। डिटेल वीडियो कलश स्थापना की मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी और आपको लिंक भी दे दूँगी। तो कलश स्थापना के बाद आपको यहाँ पे झाड़ू नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरे 9 दिनों तक हमें साफ़ कपड़े से वहाँ पे सफाई करनी है। और देखिए, अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो अखंड ज्योत जला रहे हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए किसी काम से आप जा सकते हैं घर से बाहर, लेकिन पूरे दिन पूरी रात्रि के लिए आपको ताला लगा के कहीं नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर जो है जो नवग्रह की स्थापना करेंगे, तो यहाँ पर नवग्रह के लिए मैंने 9 जगह चावलों का आसन दिया है। चावल की छोटी छोटी डेरी बना लेंगे हम और इसके ऊपर यहाँ हम 9 साबुत सुपारी रख लेंगे। तो यहाँ मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। आपके पास नवग्रह यंत्र हो तो आप उसको भी स्थापित कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले दीपक की तैयारी करेंगे। तो एक साफ़ प्लेट लें। साफ़ प्लेट में आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर ही आपको इसमें दीप प्रज्वलित करना है। तो आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, आप चाहें तो सुबह शाम भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए दीपक आपको अलग जलाना है और आरती के लिए आपको अलग दीपक लगाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा करने वाले दीपक को आपको एक जगह से नहीं उठाना है। अब हम यहाँ पर जो है जल से भाव रूप से 4 बार माता रानी को स्नान कराएंगे, 4 बार जो है गणेश जी को स्नान कराएंगे भावों से, और 4 बार ही हम जो है नवग्रह को स्थापना कराएंगे। कलश में हमारे सभी देवी देवता होते हैं, उनको भी 4 बार जो है जल से स्नान करा रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत से भी पहले दिन आपको स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद इस जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है। आप चाहें तो एक फूल लेकर भी 4 बार जल छिड़क के आप जो है स्नान करा सकते हैं। अब स्नान कराने के बाद यहाँ मैं जो है गणेश जी को रोली से तिलक करूँगी। तो यहाँ माता रानी को तिलक करेंगे। माता रानी के जितने 9 स्वरूप हैं उनको भी हमें तिलक करना है। माता का वाहन शेर सवारी को भी हमें तिलक करना है। इसके बाद हम नवग्रह पर भी रोली का जो है तिलक करेंगे। तो नवग्रह की स्थापना हमें पहले दिन ही करनी होती है और यह बहुत ही ज़रूरी होती है। तो पहले दिन आपको इस तरीके से नवग्रह की स्थापना करनी है। अब हम यहाँ पर गणेश जी को जो है जनेऊ अर्पित करेंगे। आप चाहें तो कलावा अर्पित कर सकते हैं। यहाँ मैंने गणेश जी को जनेऊ अर्पित किया है और माता रानी को जो है हम लाल चुनरी पहना देंगे। तो माता रानी को लाल चुनरी पहना सकते हैं। अगर पहले दिन आप चुनरी ना ला पाएँ, आपके पास ना हो, तो आप कलावा रूपी भी जो है वस्त्र माता को पहना सकते हैं। फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन जो है चुनरी अर्पित कर सकते हैं। आप घबराएं ना, जो जैसे भाव सच्चे मन से हृदय से आप पूजा करें, माता रानी उसी से जो है खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने नवग्रह को भी कलावा रूपी वस्त्र जो है अर्पित कर दिए हैं। तो छोटे छोटे जो है कलावे के टुकड़े लेकर 9 ग्रह को आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। अब हम अर्पित करेंगे अक्षत यानी कि साबुत चावल। एक बात का ध्यान रखें कि पूजा में आपको मैं हर बार बता दी हूँ कि टूटे चावलों का प्रयोग नहीं करना है। तो हम यहाँ गणेश जी के ऊपर, माता रानी के ऊपर, कलश के ऊपर और दीपक का भी हमें पूजन करना है। आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो भी पूजन करना है, सुबह दीपक जलाते हैं उसका भी आपको पूजन करना है। तो यहाँ मैंने सबके ऊपर चावल अर्पित कर दिए। अब यहाँ पर मैं बोऊंगी ज्वारे। तो ज्वारे बोने के लिए आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है एक प्लेट या थाली ले सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका
पूजन करना है। तो रोली से, हल्दी से जो है आपको पहले चारों तरफ पूजन करना है और उस प्लेट में आपको स्वास्तिक बनाकर मिट्टी लेनी है। मिट्टी को पहले आप पीस लें बारीक से, उसके बाद जो है आपको जौ बोनी है। जौ बोने की वीडियो भी मैं आपको साथ अलग से शेयर करूँगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो जवारे बोते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपको एक दिन पहले उनको पानी में भिगो देना है, जिससे आपके जवारे अच्छे उपजेंगे। तो एक दिन पहले रात को पानी में भिगो दें और सुबह जो है उन्हें बो दें। तो यहाँ पर मैंने जवारे बो दी हैं, फिर उसके ऊपर जो है फिर दोबारा से हल्की सी मिट्टी की परत लगा दी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर जो है इस तरीके से छिड़क देंगे। इनका भी आपको जो है रोली, चंदन, फूल लेकर पूजन करके स्थापित करना है। यह भी आपको पहले दिन ही पूजा जो है ज्वारे बो जाते हैं और ज्वारे की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक आपको उनको माता रानी के पास यहीं इसी तरीके से रहने देना है। अब हम माता को भोग अर्पित करेंगे। तो माता का सबसे प्रिय भोग होता है बतासे का। तो यहाँ मैंने बतासे अर्पित किए हैं। आप चाहें तो दूध खोए से बनी मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं और मौसमी फल, केला, सेब अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो केला 12 महीने में आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ मैंने केला जो है माता रानी को चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पर जो है माता रानी को स्वाग सामग्री अर्पित करेंगे। आप चाहें तो 5, 7, 16 सामग्री माता रानी को सुहाग की ज़रूर से चढ़ाएं। तो अगर आप पहले दिन ना चढ़ाएं तो बीच में भी जो है चढ़ा सकती हैं। अब हम यहाँ पर माता रानी को लगाएंगे भोग। तो आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको बतासा, 2 लौंग, सुपारी और 2 इलायची रखकर माता को आप जो है भोग लगाएंगे। यह भोग आपको, आप चाहें तो पूरे 9 दिन लगा सकती हैं और आप चाहें तो पहले परवा और अष्टमी और नवमी पूजती है तो नवमी के दिन भी आपको ज़रूर लगाना है। तो अब यहाँ पर हम भोग लगाने के बाद पानी से जो है आचमन करा देंगे। आचमन कराने के बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ मैंने लौंग कपूर से माता की आरती की है। आरती का दीपक भी आपको एक प्लेट में अलग से रखना है। तो प्लेट में दीपक रखकर थोड़े से चावल फूल ना हो तो चावल रखकर भी आप इस तरीके से आरती कर सकते हैं। पहले आप गौरी गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, माता रानी के महामंत्रों का भी पाठ कर सकती हैं। आप चाहें तो 9 दिनों की माता रानी की कथा आती है, उनका भी आप पाठ कर सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कैसे करना है उसकी वीडियो में आपके साथ डिटेल में करूँगी। तो यहाँ मैंने गाय के गोबर के उपले का कंडा लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से आंच पर पका लिया है। तो अब यहाँ पर जो है मैं हवन कर रही हूँ। तो हवन जो है अगर हम 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन हमको रोज़ाना इसी तरीके से हवन करना है। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश की आहुति देंगे, उसके बाद जो है हमें नवग्रह की आहुति देनी है, फिर हमें अपनी कुल देवी की माता की आहुति देनी है, फिर जो हमारी प्रधान देवता है माँ भगवती दुर्गा उसकी हमको आहुति देनी है। माता रानी के 9 नाम 9 स्वरूप को लेकर हम जो है 2 लौंग का जोड़ा जो है उन्हें चढ़ा सकते हैं। इससे माता रानी का रोज़ाना आप 9 देवी स्वरूप का नवदुर्गा माता का भोग लगा सकती हैं। जो हमने पान के पत्ते पर भोग लगाया है उसको भी जो है हम पान का एक बीड़ा बनाकर जो है इसी हवन में माता को भोग देंगे। कहते हैं अग्नि में हवन देने पर यह भोग सीधा हमारे देवताओं तक सीधा पहुंचता है। तो यहाँ पर मैंने जो है पान का भी बीड़े का भोग बनाकर माता रानी को लगा दिया है। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होता है तो चटक करेगा, तो कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा घी डाल दें और कपूर थोड़ा सा डाल दें, तो इससे जो है ये आसानी से अग्नि में प्रज्वलित हो जाएगा। तो अब हम जो है हवन करने के बाद आचमन कराएंगे। तो यहाँ हमें माता रानी को अग्नि का घी में ही आचमन कराना होता है। तो घी में आचमन कराने के बाद हम थोड़ा सा हाथ में जल लेकर चौकी के चारों तरफ घुमाते हुए दीपक के पास जो है जल को छोड़ देंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और हाँ, हमें दक्षिणा जरूर से अर्पित करनी है। दक्षिणा से क्या होता है, जो कि पूजा में कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर जल चढ़ाते गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन इस दिन ध्यावते शरी ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय।
सांचे दरबार की जय, तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। तो इस तरह से घर के सभी सदस्यों के साथ मिलके आपको पूजन आरती करनी है और अपनी चुनरी का लेकर माता को चरण स्पर्श करें। आखिरी में आप माता को सिंदूर लगाएं और जो सिंदूर आप उंगली में बच जाता है उसे आप अपनी मांग में ज़रूर लगाएं और जो भी भोग प्रसाद आपने रखा है वह भी घर के सभी सदस्यों में बांट दें। चौकी के पूरे 9 दिनों तक हटाई नहीं जाएगी, बाकी सामग्री आप ऐसे ही रहने दें। शाम को भी आपको दिया जला के आरती करनी है, भोग लगाना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर ही करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।